Welcome back in the Career Planet. Dear student, in this Corona pandemic, we all of them have to be maintaining social distance. तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे वॉइस के बारे में। तो एपिसोड फर्स्ट में, लेक्चर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये वॉइस है तो है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन वॉइस, आखिर रियली में हम लोग वॉइस को कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट अबाउट वॉइस इन लेक्चर फर्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में बउआ, वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर वॉइस है तो है क्या, वॉइस है तो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्स अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। आखिर वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। बहुत तेरे बच्चे के दिलों और दिमाग में ये बात बैठ जाता है, बहुत के दिमाग में ये बात घर कर जाता है कि आखिर ये वॉइस तो वही आवाजवा है ना, ये रेडियो का वॉइस बढ़ा दो, कोई टेलीविजन का वॉइस बढ़ा दो। अरे भाई, रेडियो और टेलीविजन वाला ये वॉइस नहीं है, यह आपके इंग्लिश ग्रामर का वॉइस है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं। इस वॉइस को क्या बोलेंगे हम लोग, इस वॉइस को हम लोग बोलेंगे हिंदी में वॉच। किसी ने कहा भाई व्हाट इज वॉइस, तो इन दैट सो एंशिएंट एरा वी टॉक्स अबाउट वॉइस कि वॉइस इज दैट वर्ड व्हिच डू समथिंग एंड डिनोट समथिंग। बट टुडे आज लेकिन मैं आपको वॉइस का जो डेफिनेशन बतलाऊंगा वह बहुत ही आसान सा डेफिनेशन आपके सामने मैं परोसने का काम करूंगा। आपके नजरों के सामने मैं खूबसूरत वॉइस का डेफिनेशन देने जा रहा हूं, जिसको आप लोग बारीकी से देखेंगे। क्या देखेंगे भाई कि वॉइस इज अ मैजिक। वॉइस क्या है, वॉइस इज अ मैजिक व्हिच इज शोन बाय ट्रांजिटिव वर्ड। वॉइस एक ऐसा जादू है जिसको किसके द्वारा दिखलाया जाता है, तो वॉइस के जादू को दिखलाया जाता है किसके द्वारा डियर स्टूडेंट, तो ट्रांजिटिव वर्ब के जरिए। किसके जरिए हम लोग देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब के जरिए कि वॉइस इज अ मैजिक। वॉइस एक ऐसा जादू है व्हिच इज शोन बाय अ ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको किसके जरिए दिखलाया जाएगा, एक सकर्मक क्रिया के द्वारा दिखाया जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब मिस्टर सकर्मक क्रिया। अब प्रश्न उठता है, बहुत तेरे बच्चे के दिलों और दिमाग में ये बात आता है कि आखिर भाई रियली में ट्रांजिटिव वर्ब है तो है क्या। तो सिंपल सा बात है, ट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब व्हिच इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट मींस दैट वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल में लाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब कोई बच्चा होगा कहेगा कि सर एगो एग्जांपल दीजिए, कहीं बताइए तो कौन सा ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है। सपोज कीजिए आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। आपने यहाँ देखा आई क्या है, सब्जेक्ट है, इट आपका V1 है और ए मैंगो क्या है बउआ, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमें इस बातों पर मेनली रूप से फोकस करना है कि द वर्ब व्हिच इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट मींस दैट वैसा वर्ब जो किसके जरिए इस्तेमाल में लाया जाता हो, ऑब्जेक्ट के साथ। तो V1 टुगेदर यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब से अब आप लोग 100% रूबरू हो गए होंगे। मींस दैट द वर्ब व्हिच इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब मींस दैट वैसा वर्ब जो किसके साथ यूज में लाया जाता हो, तो वर्ब के साथ, द वर्ब कोई भी वर्ब होगा उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होगा
अगर कोई भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी वार्तालाप कर लेते हैं। तो द वर्ब व्हिच इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आई ईट अ मैंगो में ए मैंगो को मिटा देंगे डियर स्टूडेंट तो क्या बचेगा, आई इट। तो आई इट क्या हो गया, आई इट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। बट दैट्स अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर। अब देखिए बउआ, मेनली रूप से हम लोगों ने ये जाना वॉइस का डिफिनेशन। नाउ वी टॉक्स अबाउट काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ वॉइस। ये जो वॉइस आपके नजरों के सामने है वे कितने तरह के हैं, तो वे दो तरह की वॉइस है। एक को हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस और दूसरे को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बउआ, तो दूसरे को हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इन दैट सो सब्जेक्ट व्हिच डू समथिंग, बट पैसिव वॉइस इज दैट सो वॉइस दैट वर्क हैज टू बी डन विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब केवल एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन जान लेने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग केवल एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन जान लेंगे, उससे मेरा काम नहीं चल जाएगा। तो कैसे काम चलेगा डियर स्टूडेंट, उस बातों पर फोकस करेंगे। व्हेन वी इंटरचेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, जब आप लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव में बना दोगे और पैसिव को एक्टिव में बना दोगे, मीन्स दैट व्हेन वी इंटरचेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव फॉर्म एंड पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव फॉर्म, जब हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर मेरा यह काम संपन्न होगा। तो इस कामों को संपन्न करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको मैं ले चलता हूँ मैजिक ऑफ वॉइस में। कहाँ ले चलता हूँ, मैजिक ऑफ वॉइस में। अब आप लोगों के लिए मैं एक वॉइस बनाने का एक ऐसा जादू लेकर आया हूँ कि कोई भी जटिल से जटिल एक्टिव वॉइस को पैसिव में आप इत्मीनान से बहुत ही खूबसूरत तरीका से आप उसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो, फिर पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आपको मैजिक ऑफ वॉइस के बारे में जानना होगा। आखिर वॉइस का जादू है तो है क्या, कैसे कब आपका वॉइस छूमंतर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए चल के हम लोग देखते हैं कि रियली में ये मैजिक ऑफ वॉइस है तो है क्या। अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाने के लिए ले चलता हूं, जिसको आप लोग एक खूबसूरत अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में आप वॉइस के मैजिक को देखोगे और एक नए अंदाज में, नए ढंग से, नए तजुर्बे के साथ आपको मैं दिखलाऊंगा जादू। जादू देखने के बाद आप एक्टिव को पैसिव बनाने में आपको कहीं से भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। यूं ही आप लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने में छूमंतर कर दोगे। चलो करके देखो। तो मैजिक ऑफ वॉइस के अकॉर्डिंग टू हम लोग एक मैजिकल बॉक्स को देखेंगे बउआ। कहेंगे सर ये क्या होता है मैजिकल बॉक्स। सपोज कीजिए बउआ ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है। इस कोरोना काल में सब लोग चाहता है मैं सेपरेट रहूं। यहाँ तक कि अगर आप बस में सफर कर रहे हो, भले ही 2 सीट है, लेकिन क्या कहता है अकेले बैठूंगा। यहाँ तक कि बस वाले भी कहते हैं 2 सीट है, आप अकेले बैठो, बट दोनों सीट का
कीमत आपको चुकानी होगी। तो चलिए देखते हैं इस कोरोना पेंडेमिक, इस कोरोना पीरियड में, इस कोरोना महामारी के काल में क्या हो रहा है। तो बउआ हम लोग 5 गो बक्सा बनाते हैं। पहला बक्सा में B1 और B5 को रखते हैं, इसलिए कोरोना काल है, कोरोना का समय चल रहा है, सबको अलग अलग रख रहे हैं। B2 को दूसरे बक्सा में रखते हैं, B3 को तीसरे बक्सा में रखते हैं, B4 को चौथे बक्सा में रखते हैं और उसके बाद 5वें बक्सा में 2+B1 को डालते हैं। सबको सब बक्सा में डाल दिया आपने, सबको सब घर में डाल दिया आपने। क्या सब आदमी इकलौता होता है? नहीं, सबका कोई ना कोई दोस्त होता है, किसी का BF होता है तो किसी का GF होता है। तो चलिए देखिए B1 और B5 का दोस्त कौन है बउआ? M is R और B। B2 का दोस्त कौन है बउआ? तो B2 का दोस्त है वाजवेयर। सबका अपना अपना फ्रेंड ही नहीं बल्कि बुजुम फ्रेंड है, that one cannot live without other, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है। B1 B5 कहता है मेरे साथ M is R B आ जाओ। B2 कहता है मेरे साथ वाजवेयर आ जाओ। B3 कहता है मेरा दोस्त है बिन। B4 कहता है मेरा दोस्त है बीइंग। और 2+B1 कहता है, क्या कहता है बउआ? कि मेरा दोस्त है 2B। क्या है मेरा दोस्त? 2B। अब इस मैजिकल बॉक्स के सहारे से आप एक दो क्या हजारों हजार की संख्या में एक्टिव वॉइस को बेसिक वॉइस में कन्वर्ट करते रहिए। कहीं से आपको दिक्कत सिक्कत मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बहुत तेरे बच्चे को मैंने बता दिया था रूल्स कि ए भी का मतलब यहाँ एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बी भी मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा बउआ उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे और जो पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का यूज करेंगे। अगर B1 और B5 रहेगा तो इस मैजिकल बॉक्स का यूज करेंगे। अगर B2 का बात रहेगा तो वाजवेयर का यूज करेंगे इस मैजिकल बॉक्स का। अगर B3 की बात रहेगा तो बीन वाला टॉपिक लेंगे। अगर B4 की बात रहेगा तो बीन का यूज करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट 2+B1 की बात रहेगा तो 2B का यूज करेंगे। क्लियर? और देखेंगे तीसरा, पैसिव वॉइस में जब आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो केवल व केवल आपको V3 का ही यूज करना होगा। चौथा रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट? चौथा रूल ये है आपका 22 मंत्रा। तो कहेंगे सर कोई भी शादी विवाह का समारोह होता है तो उसमें पंडित जी के द्वारा कोई ना कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है, तरह तरह का मंत्र उच्चारण होता है। उसी तरह से इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के साथ शादी करने के लिए जा रहे हैं तो क्या कोई मंत्र मंत्र होगा कि नहीं होगा बउआ? बिल्कुल मंत्र होगा। दैट्स मंत्र नाम वॉइस मंत्रा। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वॉइस मंत्रा के नाम से जानेंगे। और आज ही के दिन से आप लोग वॉइस बनाना सीखेंगे। कहेंगे वो कैसे सर? तो पहले हम लोग B1 B5 का जिक्र कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस B1/B5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो या किसका स्ट्रक्चर है? या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इत्मीनान से देखिए और आगे के दिन से आप लोग वॉइस बनाना शुरू कर दीजिए। ये तो आपका लेक्चर फर्स्ट है, फिर हम लोग लेक्चर सेकेंड थर्ड फोर्थ करते रहेंगे। ये आपका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है या पैसिव का डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
आपका V1 और V5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पैसिव वॉइस में लाओगे तो वह आपका क्या बन जाएगा, हर हमेशा आपको V3 का ही यूज करना होगा। जब ये एक्टिव वॉइस को पैसिव में लाए, कोई भी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को आप पैसिव में ले जाओगे तो ओनली आपको किसका यूज करना होगा, तो V3 का यूज करना होगा। तो इस कदर आपने देखा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और V1 और V5 V3 में बदल जाता है। लेकिन आप लोग कौन सा बॉक्स का यूज करेंगे, इस मैजिकल बॉक्स का यूज करेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा बारीकी से आप लोग देखिए कि आई ईट अ मैंगो, क्या लिखा हुआ है, आई ईट अ मैंगो। यह है आपका एक्टिव वॉइस। इसको आप लोग हाली हाली पैसिव बनाना चाहेंगे। आई आपका सब्जेक्ट है, इट आपका V1 है और ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर पर बैठेगा बिल्कुल। तो ये जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि आप बना रहे हो पैसिव तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ए मैंगो, ए मैंगो, एगो आम के साथ मैजिकल बॉक्स में आइए, जादुई बक्सा को टटोलिए और देखिए एगो आम के साथ एम आएगा, आर आएगा, बी आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इज आएगा। तो इज लिख दीजिए। आपका V1 क्या है, इट है, लेकिन V1 V5 दुनिया का कोई भी वर्ब रहेगा पैसिव बनाएंगे तो V3 का यूज करना होगा। तो इट का V3 क्या होगा, इटेन होगा। उसके बाद एक टर्म और आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ले जाते हो तो बाय लगाकर उस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या लगाकर, बाय लगाकर। तो एक्टिव का सब्जेक्ट आई है तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखने वाली बात है बउआ, ये बाय नामक जो प्रीपोजिशन है, ये जो कनेक्टर है, प्रीपोजिशन कहिए या कनेक्टर कहिए, इसका यूज हर एक जगह नहीं होता है। कहीं कहीं बाय प्लस एजेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हर एक जगह आपको बाय ही लगाना होगा। कहीं कहीं बाय प्लस एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग नहीं देंगे। सिंपल सा बात है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ढेर सारी बात होगी और लेक्चर सेकंड के बारे में हम लोग आज नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स अ लॉट ऑफ